नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आपका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यूपीएससी सीएपीएफ एससी यानी असिस्टेंट कमांडेंट रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन वो अभी हाल ही में आपका जारी हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, यानी विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। वो ये है कि यूपीएससी सीएपीएफ का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। यूपीएससी सीएपीएफ एससी का आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में डाउट नहीं, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वो सारी जानकारी वो देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट में भी क्या, कमेंट बॉक्स में भी क्या, कमेंट करके आप अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी 15 अप्रैल को आपका जारी किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपीएससी ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ के 159 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 अप्रैल 2021 से 5 मई 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपीएससी में यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूपीएससी सीएपीएफ ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 35 वैकेंसी आपकी यानी 35 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ में 36 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ में 67 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी में 20 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के लिए 1 पद के लिए क्या आपसे आवेदन मांगा गया है। तो टोटल 159 पदों के लिए आपकी भर्ती है। और इन पदों के लिए अब योग्यता बात करते हैं। तो आपकी योग्यता क्या चाहिए, तो उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री उत्तीर्ण किया होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी विषय से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो आपकी मिनिमम एज है वो 20 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम है वो 25 वर्ष आपकी हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलती है वो आपको छूट है वो यहाँ पे भी आपको प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इम्पोर्टेड डेट के बारे में। इम्पोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू हुए हैं। 15 अप्रैल से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू होंगे। और आपकी लास्ट डेट क्या होगी, 5 मई, यानी 5 मई से पहले पहले आपको अपना जो फॉर्म है वो भर के जमा करवा देना है। 5 मई के बाद आपका कोई भी आवेदन है वो मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो आपका एग्ज़ाम वो 8 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा, यानी आपकी एग्ज़ाम डेट भी पहले जारी कर दी है। बात करते हैं आपका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, यानी सीएपीएफ का आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी होगा। वो होगा आपका दूसरे या फिर तीसरे वीक जुलाई में, यानी जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए आपकी फीस है वो आपकी 200 रुपये निर्धारित की गई है। ऑल कैटेगरी फीमेल, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। सिर्फ आपसे क्या है, आवेदन करने का जो चार्ज होता है जो आप जहाँ से फॉर्म भरते हो वही आपसे लिया जाएगा। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, और भी कोई माध्यम है आपके पास तो उससे भी क्या आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो आपका लगभग 400
450 नंबर का होगा। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका क्या इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 150 नंबर का होगा। चलिए बात कर लेते हैं जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा यूपीएससी सीएपीएफ का, उसके बारे में। तो आपका सीएपीएफ में आपका प्री और मेन दो एग्जाम होंगे। तो इसमें स्टेज फर्स्ट की अगर बात करें तो सीएपीएफ स्टेज फर्स्ट यानी प्री एग्जाम आपका पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें आपका जो पैटर्न होगा आपका एग्जाम पैटर्न, उसमें आपका पेपर फर्स्ट में होगा जनरल एंड मेंटल एबिलिटी, 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा, 250 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्या पेपर होगा, पेपर फर्स्ट आपका क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। फिर आपका पेपर सेकंड होगा, उसमें जनरल स्टडी एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित आपका क्या है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी पीएम पेपर बेस्ड पेपर होगा आपका, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 200 नंबर का होगा। तो इस तरह से टोटल आपका 450 नंबर का क्या है स्टेज फर्स्ट होगा। चलिए बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो नेगेटिव मार्किंग केवल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर यानी पेपर फर्स्ट के लिए लागू होगी। पेपर जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसके लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग क्या होगी आपकी, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 0.33 अंक है वो काटा जाएगा। यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया जाता है यानी किसी विशेष प्रश्न के लिए उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई कटौती नहीं होगी। पेपर सेकंड आपका क्या है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, इसलिए इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो पेपर सेकंड आपको ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। अब बात कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी सीएपीएफ का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल एबिलिटी सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा आपका एनालॉजी, अरेंजमेंट्स, सिलोजिज्म, स्पेटल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस एंड रैंकिंग, विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। अब बारी आती है आपकी जनरल इंटेलिजेंस। तो जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। तो ये आपका सिलेबस होगा आपका पेपर फर्स्ट के लिए। अब आपकी बारी आती है कि जो आपका पेपर सेकंड होगा जनरल स्टडी और एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप, उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो इसमें पार्ट टाइम में होगा आपका वो होगा आपका एसे ऑन टॉपिक लाइक मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, एस्पेक्टली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इश्यू एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये आपका क्या है इसमें 200 नंबर का होगा। ये एक पार्ट आपका 80 का आएगा, दूसरा पार्ट आपका 120 नंबर का आएगा। पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में आपका जो सिलेबस है वो क्या 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 करवाया जाएगा आपसे। तो इसमें आ जाएगा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, पेरिस राइटिंग, डेवलपिंग कंट्री, और इसके अलावा आर्ग्यूमेंट, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्केप ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। तो आपका बिल्कुल क्या इसमें आसान आसान क्या आएगी चीज़ें आएगी सारी, और इसको आपको जो भी आपको टॉपिक बताए उनको आपको अच्छी तरह से क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या आएगा, सीएपीएफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपकी 100 मीटर की रेस होगी, मेल कैंडिडेट को 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में पास करनी है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। फिर आपकी एक 800 मीटर की रेस होगी, 800 मीटर की रेस के लिए आपको 3 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और मेल कैंडिडेट को, फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। फिर एक लॉन्ग जंप का इवेंट होगा। लॉन्ग जंप में आपको क्या है 3.5 मीटर आपको क्या है जो मेल कैंडिडेट को कूदना है और 3 चांस आपको दिए जाएंगे। फीमेल के लिए क्या है 3 मीटर कूदना है आपको, 3 चांस आपको मिलेंगे। शॉर्ट पुट के लिए आपको क्या है 4.5 मीटर करना है, 7.26 किलोग्राम का आपका जो गोला होगा वो आपको 4.5 मीटर फेंकना है मेल कैंडिडेट के लिए। तो ये आपका फिजिकल होगा। जब आपकी फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 150 नंबर का, जिसमें आपसे क्या है आपका जो मेंटल एबिलिटी वगैरह जो आईक्यू होते हैं या फिर आपके बारे में कोई चीज़ पूछी जाएगी। इसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। चलिए सैलरी के बारे में बात करते हैं। रैंक के अनुसार मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ। तो इसमें आएगा डायरेक्टर जनरल की सैलरी 2,25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से होगी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल की जो होगी आपकी सैलरी वो 1,82,200 रुपये से लेकर 2,24,100 रुपये तक होगी। इंस्पेक्टर जनरल की 1,44,000
रुपये से लेकर 2,18,000 रुपये होगी। पे बैंड आपका 4 लगेगा इसमें। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की आपकी जो सैलरी होगी वो 1,31,000 रुपये से लेकर 2,16,600 रुपये तक होगी। इसमें भी आपका पे बैंड 4 लगेगा। इसके बाद अगर बात करें सीनियर कमांडेंट की, तो इसमें आपके 1,23,000 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये आपकी सैलरी होगी। पे बैंड इसमें भी आपका 4 लगेगा। कमांडेंट की अगर आपकी सैलरी बात करें तो 78,800 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। पे बैंड इसमें आपका 3 लगेगा। डिप्टी कमांडेंट की अगर बात करें तो 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। पे बैंड इसमें भी आपका 3 लगेगा। असिस्टेंट कमांडेंट की अगर बात करें तो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। पे बैंड आपका इसमें 3 लगेगा। तो ये हो गया आपका सैलरी का स्ट्रक्चर, यानी इस हिसाब से आपको क्या सैलरी दी जाएगी। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है CAPF का, और साथ में हमने डिस्कस किया कि CAPF का जो आपका UPSC CAPF का जो आपका एग्जाम पैटर्न वो क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी, इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और आपको इधर के एक बेल आइकन दिखा है उसका वो प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको या फिर देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।